में नया धर्म विवाद, एसटी हसन के बयान पर बवाल, सपा के लिए बढ़ी मुश्किलें। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, बयानबाजी और ध्रुवीकरण का खेल नया नहीं, लेकिन हाल के दिनों में हिंदू देवी देवताओं को लेकर शुरू हुई बयानबाजी ने सूबे की सियासत को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ये पूरा मामला मौलाना जर्जिस अंसारी के उस बयान से शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अभी ये बवाल पूरी तरह थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस विवाद में कूदकर एक नई बहस को हवा दे दी। डॉक्टर एसटी हसन ने मौलाना जर्जिस के सुर में सुर मिलाते हुए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम पैगंबर, ईश्वर के दूत होने की संभावना जता दी। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने भगवान श्री राम और कृष्ण को पैगंबर बताया है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे पर हमलावर है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए इस बयान ने एक बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर पहले ही हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा था। लोग गुस्से से फूट रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस पूरे विवाद की जड़ें जर्जिस अंसारी के बयान में हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस बयान पर चौतरफा आक्रोश देखा गया। हिंदू संगठनों, आम जनता में नाराजगी थी कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल इस तरह के दावों के लिए क्यों किया जा रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण को नमाजी बताया था। इस बीच अब जब मुरादाबाद में मीडिया ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर एसटी हसन के इस बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने विवाद को शांत करने के बजाय मौलाना जर्जिस के बयान का खुला समर्थन कर दिया और श्री कृष्ण को नमाजी भी बताया। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था, इस्लामी मान्यताओं और कई मुस्लिम विद्वानों के अनुसार दुनिया में इंसानों के मार्गदर्शन के लिए कुल 1,24,000 पैगंबर भेजे गए थे। इस बात की पूरी संभावना है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं पैगंबरों में से एक रहे, क्योंकि वो भी अपने समय में अच्छाई और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो मौलाना जर्जिस की बात से पूरी तरह असहमत नहीं है। डॉक्टर हसन का यह तर्क भले ही कुछ मुस्लिम विद्वानों की व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित हो, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक पटल पर आते ही इसने एक बहुत बड़ा विवादित रूप ले लिया है। आस्था के साथ खिलवाड़ या राजनीतिक एजेंडा। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और आस्था लोगों के जीवन का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण केवल पौराणिक चरित्र नहीं हैं, बल्कि वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और जीवन दर्शन के आधार हैं। जब किसी राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता इस तरह की टिप्पणी करता है, तो इसे केवल व्यक्तिगत बयान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। जनता के बीच इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि कुछ नेता और धर्मगुरु अपनी राजनीति चमकाने या अपनी विचारधारा को थोपने के लिए बहुसंख्यक समाज की आस्था का मजाक उड़ाते हैं, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी के आराध्या को किसी दूसरे धर्म के ढांचे में फिट करने की कोशिश करना सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करता है। आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बयानों के पीछे जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होती है जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो और चुनावी लाभ लिया जा सके। जब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता इस तरह की खबरों को तूल देने लगते हैं, माहौल को भड़काने वाले बयान देते हैं, तो बात सिर्फ कानूनी दायरे तक नहीं रह जाती, ये सीधे तौर पर उस पार्टी की छवि और नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिससे वो नेता जुड़ा हुआ है। आखिर एसटी हसन का इस तरह का बयान देने का मतलब क्या था? क्या वो भी जैसे तौकीर रजा जैसे मौलाना है, मौलाना जर्जिस जैसे मौलाना है, इनकी तरह समाज में ध्रुवीकरण और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? ये सवाल अब एसटी हसन और समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है। एसटी हसन का ये बयान उस समय आया है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा सनातनी और सच्चा राम भक्त साबित करने की पुरजोर कोशिश चल रही है। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव अपनी पार्टी पर लगे मुस्लिम परस्त होने के ठप्पे को हटाने में जुटे हुए हैं। इसलिए राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़े कई आरोप सरकार पर लगा रहे हैं।
हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के एजेंडे पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये एजेंडा फेल होता हुआ नजर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बढ़ती मुश्किलें। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव अपनी पार्टी पर लगे मुस्लिम परस्त होने के ठप्पे को हटाने में जुटे हुए हैं। जब से राम मंदिर दान चोरी का मामला सामने आया, वो लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, खुद को हिंदू परंपराओं से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद से मिल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और प्रबंधन को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर, भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। उनका मकसद ये दिखाना है कि वो भगवान राम के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जितने की भाजपा नेता। लेकिन एसटी हसन के इस बयान ने अखिलेश के इस पूरे नैरेटिव को पटरी से उतार दिया है। भाजपा ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सीधा अखिलेश को घेरा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अखिलेश को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो खुद को वाकई बड़ा सनातनी कहते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, खुलकर बोलिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। लेकिन ऐसा अखिलेश नहीं बोलेंगे। बीजेपी अब जनता के बीच ये संदेश ले जाने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ अखिलेश खुद को राम भक्त बताते हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व और उनकी पहचान को बदलने वाले बयानों का समर्थन करते हैं। ऐसे बयान खुद देते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्माता धार्मिक एजेंडा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का रास्ता तय करती आई है और यहाँ धार्मिक मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं। खासकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म का मुद्दा हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा कारण रहा है। वर्तमान समय में यूपी के सियासी गलियारों में 3 मुख्य धार्मिक मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में। राम मंदिर का मुद्दा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी राजनीति थमी नहीं। अब लड़ाई इस बात की है कि इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए, वहां की व्यवस्थाओं में क्या कमी है। दान चोरी मामले में सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार भी जमकर विरोध कर रही है और साफ साफ कह रही है कि आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। दूसरा विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का है। मथुरा का ये मामला अदालतों में चल रहा है, सड़कों पर भी इस पर बहस तेज है। आगामी चुनावों में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। वहीं तीसरा ज्ञानवापी का मुद्दा है। वाराणसी का ज्ञानवापी मामला भी हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच कानूनी और राजनीतिक रस्साकसी का केंद्र बना हुआ है। ऐसे संवेदनशील माहौल में एसटी हसन का बयान जलती आग में घी डालने जैसा है। ये बयान भाजपा के उस आरोप को बल देता है जिसमें वो विपक्ष पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। यानी कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हिंदू देवी देवताओं पर तंज कसेंगे, उनके ऊपर विवादित बयान देंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव पर असर। प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ चुनावों में करारी हार झेलने के बाद अब सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं में नया जोश था, लेकिन इस तरह के विवादित बयान उस जोश पर पानी फेर सकते हैं। 27 के चुनावों से ठीक पहले इस तरह की बहस छेड़ना अखिलेश यादव के लिए रणनीतिक रूप से बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्हें अब काफी ज्यादा बारीकी से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार अपनी धार्मिक निष्ठा की सफाई देनी पड़ेगी। नेताओं द्वारा दिए जाने वाले इस तरह के बयान गैर जिम्मेदाराना बयान बोल सकते हैं, अभद्र टिप्पणी बोल सकते हैं, न केवल राजनीतिक दलों को नुकसान करते हैं बल्कि समाज के ताने बाने को भी कमजोर करते हैं। भारत जैसे विविधता से भरे देश में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं को अपने हिसाब से परिभाषित किया जाए, उनके देवी देवताओं का अपमान किया जाए। एसटी हसन एक पढ़े लिखे नेता हैं, सांसद रह चुके हैं। उनसे जनता ये उम्मीद करती है वो विकास की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करेंगे और ऐसी टिप्पणियों का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन जब विकास की जगह देवी देवताओं की पहचान पर बहस होने लगती है, ऐसे विवादों का समर्थन होने लगता है, तो असली मुद्दे भी पीछे छूट जाते हैं और नेताओं की असली तस्वीर भी जनता के सामने आ जाती है। अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। उन्हें ये तय करना होगा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं की जुबान पर कैसे लगाम लगाते हैं। 2027 के चुनावी रण में जाने से पहले अपनी पार्टी की छवि को इस धार्मिक विवाद के दलदल से कैसे बाहर निकालते हैं।
प्रदेश की राजनीति जनता बेहद समझदार है, वो बयानों को भी देख रही है, उसके पीछे की राजनीति को भी बखूबी समझ रही है। ये पूरा विवाद केवल एक बयान या एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब आईना है जिसमें चुनावी माहौल के बीच धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं को बार बार राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया जाता है। लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। उन्हें ऐसे मौलानाओं के इन बयानों का विरोध करना चाहिए, लेकिन उनके शब्द सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने चाहिए, ना कि नए विवाद की जमीन तैयार करें। उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से निर्णायक राज्य में जनता केवल धार्मिक बयानबाजी नहीं, विकास, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। लेकिन क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस विवाद को कितना आगे ले जाते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को कितना महत्व दिया जाता है। अंत में चुनाव जीत का सबसे मजबूत आधार वही होगा जो समाज में विश्वास, जिम्मेदार नेतृत्व और वास्तविक जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देगा, ना कि समाज में बंटवारे की कोशिशों को। आपकी इस मामले को लेकर, इसके बयानों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।